आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह एक जला हुआ आदमी मेरे बेटे को अपने ट्यूटर के घर पर दिखाई दिया और उसके बाद दोबारा उसी आदमी ने मेरे बेटे का गला दबाने की कोशिश की हमारे घर पर, घर के बाहर, जब मेरा बेटा घर के अंदर आ रहा था तब। उसके बाद फिर उसके 2-3 दिन बाद एक दिन 10:30-11 बजे के तकरीब मेरे बेटे के साथ बाहर जाना हुआ मॉर्निंग में। तो जब मैं और मेरा बेटा जा रहे थे किसी काम से, तो वापसी के समय मेरा बेटा अचानक मेरे से बोला कि आराम मम्मी, वह मेरे साथ साथ चल रहा है। तो मुझे तो खैर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे एक अपनी तरफ से डांटने की कोशिश की कि क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़े हो, कौन है, क्यों परेशान कर रखा है। लेकिन वह फिर भी साथ साथ चलता रहा। तो जिस साइड वह चल रहा था, मेरे बेटे ने बताया था कि जिस साइड वह चल रहा है मैं उस साइड हो गई। उसके बाद वह गायब हो गया। उसके थोड़ी देर बाद वह मेरे बेटे के सामने खड़ा हो गया। फिर भी हम अपना रास्ता निकाल कर किसी तरह चलते रहे। पूरे रास्ते वह मेरे बेटे के साथ इसी तरह रहा। लेकिन बस हम ये कह सकते हैं कि वह हमारे घर में प्रवेश नहीं कर रहा था। जो जले हुए के रूप में था वह इंसान, वह आत्मा जो भी थी, वो उस रूप में हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मैंने ये सारी बात अपने हस्बैंड को बताई कि इस तरह वह अब इसके साथ साथ भी चल रहा था। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इसको वह दिखना शुरू हो गया था। तो उस रात मैंने किसी पंडित के घर अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को भेजा कि आप वहाँ पे जाकर कुछ पता करो, क्योंकि तब तक हमने ऐसा किसी पंडित का या किसी भी ऐसे इंसान का सहारा नहीं लिया था। क्योंकि वह पहले हमें अच्छे रूप में ही दिख रहे थे, पितर के रूप में, जो भी जैसे भी थे। लेकिन अब जब से जला हुआ इंसान दिखने लगा था तो हम खुद डर गए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड और बेटे को भेजा। तो उन्होंने, पंडित ने कहा कि मैं कुछ बना के दूंगा ताबीज़ वगैरह, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। तो आप इतने थोड़े मतलब 1-2 दिन के लिए हनुमान जी का सिंदूर ले जाइए। तो उन्होंने वह सिंदूर मेरे बेटे को दे दिया, कुछ लगा दिया, कुछ भभूति चटा दी मेरे बेटे को, कुछ लगाने के लिए दे दी शरीर पर। उसके बाद जब मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड घर आ रहे थे तो ये एक सैलून में रुक गए। मेरे हस्बैंड को मेरे बेटे के हेयर कट होने थे, तो उस सैलून में ये रुक गए। तो वहाँ पर मेरे बेटे ने देखा कि जहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठे थे उनके से थोड़ा सा गैप देकर ही वह भी बैठा हुआ था। बस ये था कि उस टाइम वह इसे डायरेक्ट नहीं देख रहा था, इधर उधर ही देख रहा था। लेकिन ये था कि हनुमान जी का सिंदूर लगाए पीछे भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह फिर भी उसके आसपास ही था। फिर जब ये घर आ गए तो इसने बताया कि मुझे कि मम्मी, मतलब वहाँ से हम हनुमान जी का सिंदूर भी लगा के, टीका भी लगाया था उनके उसका सिंदूर का, और भभूति भी लगाई थी। लेकिन उसके बाद वह फिर मुझे उस सैलून में दिखाई दिया। तो मैंने कहा कि चल 1-2 दिन की बात है, फिर वो ताबीज़ बना कर दे देंगे पंडित जी, तो हो सकता है उसके बाद फिर इसका असर ये ना दिखाई दे। तो उसके 2 दिन बाद मैं भी गई पंडित जी के पास ही पता करने के लिए कि ये मतलब क्या चीज़ हो सकती है और मतलब कि क्यों परेशान कर रही है। तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कहीं से कोई चीज़ कई बार पीछे लग जाती है ऐसे। तो कह रहा है कि अभी तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैं बनाऊँगा। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप अगर बालाजी ले चलो तो हमें बालाजी मंदिर, बालाजी के ये मेहंदीपुर बालाजी हमारे साथ चल पड़ो और इसका निवारण करा दो हमारा परमानेंट ही। तो वह बोले कि मैं तो इस बारे में मैं नहीं कह सकता कि भाई मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मेरे गुरुजी हैं, मैं उससे तुम्हारे लिए बात कर लूँगा।
और वह गुरुजी ही कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी चीज़ें होती हैं, हमारे हाथ में नहीं होती। तो बोले कि मैं 1-2 दिन में बात करके आपको बता दूँगा। तो हमने कहा ठीक है, चलो आपको जैसे सही लगे। उसके बाद फिर हम अपने घर आ गए, लेकिन उसके बाद मेरे बेटे की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। जैसे कि मतलब कि वह इसे घर के आसपास घूमता हुआ दिखाई देने लग गया। बस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा था, और इसको बहुत ही बुरी स्मेल आती थी जब वह आता था, कि इसके वॉमिटिंग भी हो जाती थी। इतनी बुरी स्मेल आती थी इसे। तो और मतलब कि जैसे अगर मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर देती थी, खिड़की के अगर बाहर से वैसे खिड़की बंद करते शीशे में से दिखता था, तो शीशे पे भी मैं कर्टेन वगैरह डाल दिया करती थी, पर्दे। और अगर मैं छत पे जाती थी तो इसे साथ लेकर जाया करती थी, किसी काम से अगर मैं जा रही हूँ तो इसे साथ लेकर जाती थी। तो उस टाइम भी इसको वह जो ये केबल होती है, बिजली की जो तारें होती हैं, उस पर लटका हुआ दिखाई देता था। अगर छत पे जाते थे तो उस पर लटका हुआ दिखाई देता था, मतलब घर के अंदर नहीं, रोड पे आसपास, जो घर के आसपास जो तारें थी उस पे। तो एक दिन मैं ऐसे बोली, मैं कपड़े धोने छत पे गई हुई थी, तो मैं ऐसे बोली कि तू उस तरफ मत देख, बाहर की तरफ, तो उल्टा घूम जा कमरे की तरफ और अपने उसमें देख। तो इसको उसकी रिफ्लेक्शन शीशे में दिखाई दी, जो कमरे की खिड़की का शीशा था वो तार पे लटका हुआ, उसकी रिफ्लेक्शन वहाँ तक इसे दिख रही थी। तो कह रहा मम्मी ये तो यहीं पे ही है। और फिर अगर ये जैसे हम हनुमान जी के मंत्र इसमें चला देते थे मोबाइल में, या ऐसे हम कहते थे हनुमान चालीसा पढ़े, तो थोड़ी देर के लिए, मात्र 5 या 10 मिनट के लिए इधर-उधर होता था। उसके बाद उसकी रूटीन फिर वही शुरू हो जाती थी दिखने की। उसने मेरे बेटे की ऐसी हालत कर दी थी कि मेरा बेटा घर से बाहर नहीं निकल सकता था। यहाँ तक कि जब वह कमरे से बाहर भी निकलता था किसी काम से, तो हम उसे गेट की तरफ देखने ही नहीं देते थे। चाहे वह नहाने जा रहा हो, तो भी हम उसे कहते थे कि तू गेट की तरफ मत देख। हम गेट की तरफ उसके आगे खड़े होते थे और उसका मुँह नीचे करके हम इसे कहीं पे भी ले जाते थे। तो और मतलब उसने बिल्कुल ही इतना परेशान कर दिया कि इसका निकलना घर से तो बिल्कुल ही बंद हो गया। अब मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? तो मेरे हस्बैंड ने उन पंडित जी से फिर पूछा, तो वह बोले कि अभी वहीं पे ही जाना पड़ेगा उनके पास ही, लेकिन अभी वो मंगलवार या फिर शनिवार को ही बुलाएँगे। तो फिर हमने कहा आप बात कर लो, हम तो किसी भी दिन चल पड़ेंगे। कभी वह कहते कि नंबर नहीं मिल रहा, कभी कुछ कहते, तो वह दिन पर दिन मेरे बेटे की हालत ख़राब होती जा रही थी और वह इस तरह कर रहे थे। तो उसके बाद मेरे रिलेशन में मेरे कोई रिलेटिव है, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा चल ठीक है, मैं किसी से बात करके बताती हूँ। तो उन्होंने फिर किसी से बात की, और फिर इसके बीच में एक घटना और हुई है कि मेरा बेटा अपने मामा के घर गया हुआ था, तो वहाँ पर इसको कोई और ही रूप में एक जेंट्स और एक लेडीज़ दिखाई दिए। मतलब उस रूप में नहीं, वो कोई और ही रूप ले रखे थे। तो और वो जेंट्स ऐसा था जैसे कि ब्रिटिश होते हैं, इस टाइप का, और लेडीज़ की इसने शक्ल नहीं देखी, वो इसकी तरफ कमर करे हुए बैठी थी। तो इसने ये बात भी मुझे आकर बताई, कह रहा कि मम्मी ऐसे मुझे मामा के घर में 2 आत्माएं दिखाई दी हैं, लेकिन वह कोई और ही थी। लेकिन मैं तो समझ ही गई थी कि ये सब उन्हीं की है, और उन्होंने भी इससे बात की कि अब तुमसे अगर वह आत्माएं कुछ भी मंगाती हैं तो तुम मत लेके आना, मुझे बताना। तो मैं समझ गई, मैंने कहा ये सब वही हैं और इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दें। अब इसके बाद जब मैंने अपने रिलेटिव से बात की थी अपने बेटे के लिए, तो उसके बाद क्या हुआ फिर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। टिल देन बाय।